हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट्स रीड करने हैं और फिर अपने ऑप्शंस के हेल्प से उसमें से आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है। और चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों किसके थ्रू डिवाइड करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व देयर कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ फीचर्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे भी होते हैं जिसमें उनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्व करने की, मतलब समय के साथ चेंज करने की और समय के साथ अडेप्ट करने की, या और जो है सेल्फ रेगुलेटिव इंटरैक्टिव सिस्टम होता है उनके पास, जिससे वो कैपेबल होते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएँ किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग, और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक फीचर हो गया। इवॉल्विंग यानी कि वो समय के साथ चेंज हो रहे हैं और समय के साथ इवॉल्व भी हो रहे हैं, मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं उनमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंजिंग इन्वायरमेंट। दूसरा दिया हुआ है सेल्फ रेगुलेटिव इंटरैक्टिव सिस्टम है, जो कि केपेबल है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करने के। तो ये इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट्स अ प्रोकैरियोट और वेदर इट्स अ यूकैरियोट, उसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के लिए उसको सराउंडिंग्स की तरफ उसको पता होगा कि हाँ ऐसी मेरी सराउंडिंग्स है, ऐसे इन्वायरमेंट में। या अगर हम आप उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड करोगे या उसको कोई पिंच चुभोगे या उसको जलाओगे, तो वो उसकी तरफ रिएक्ट करेगा, चाहे वो कोई छोटा सा प्रोकैरियोट हो, चाहे वो बहुत बड़ा सा एक यूकैरियोट हो। तो ये चीज़ किस में आती है? एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट कर सकते हैं और वो अवेयर हैं अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन से या अपने सराउंडिंग से। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओनली वन इज करेक्ट। तो ए जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट है। ओनली बी इज इनकरेक्ट, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।